अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रॉन्स पोटैटो ग्रेवी की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बिना नारियल के साथ, और ये ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार भी बनेगी। तो ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। तो आधा कप मैंने ले लिया है हरा धनिया, 5 ले ली है मैंने लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 1 छोटी प्याज जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। तो अब हम एक मिक्सर जार ले लेंगे और सभी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। तो ये मैंने ऐड कर दिया हरा धनिया, लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च, टमाटर को मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है और प्याज, ये सभी चीज़ें हम मिक्सर जार में डाल देंगे। और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। तो अब हम एक दूसरी तरफ पैन गरम करने रखेंगे और पैन में हम ऐड करेंगे 2.5 टेबलस्पून तेल। तेल को हम अच्छा गरम होने देंगे। तो ये हमने ऐड कर दिया है 2.5 टेबलस्पून तेल, और तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 10 से 12 मेथी के दाने, और साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी प्याज बारीक कटी हुई। प्याज का हमें कटी हुई प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमने पीस भी लिया है प्याज को। तो बस हम थोड़ी सी प्याज इसमें ऐड करेंगे और इसे गोल्डन कलर आने देंगे। एकदम भी डार्क गोल्डन नहीं करना है हमें। तो ये देखिए, इस तरह से जब गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, जिसे इस तरह से कट कर लिया है। आलू को भी हम यहाँ पर हम भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। तेल में आलू अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। तो 1 से 1.5 मिनट तक मैंने आलू को भी भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्रॉन्स। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं झींगा यानी प्रॉन्स, जिसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो वो मैंने ऐड कर दिया। अब हम इसे भी भूनेंगे आधे मिनट के लिए। तो आधे से 1 मिनट, हमें ज़्यादा प्रॉन्स को नहीं भुनना है वरना वो हार्ड हो जाएंगे। तो हम बस 1 मिनट के लिए, आधे से 1 मिनट के लिए प्रॉन्स को भून लेंगे। यहाँ पर भुनना भी प्रॉन्स को ज़रूरी है, वरना जो उसकी कच्ची स्मेल होती है वो आती है। अगर इस तरह से हम भून लेंगे तो वो स्मेल नहीं आएगी। तो ये देखिए, 1 मिनट तक मैंने भुना है। जो प्रॉन्स होता है उसमें से थोड़ा पानी रिलीज़ होता है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मसाला ग्राइंड कर लिया था, वो टमाटर, प्याज, हरी मिर्च वगैरह का वो जो मसाला हमने ग्राइंड कर दिया था वो मैंने ऐड करके मिक्स कर लिया है, और अच्छे से हम इसे करेंगे मिक्स। तो ये मसाला हमने यहाँ पर अच्छी तरह से भून लेना है तेल छूटने तक। साथ ही मैं यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले और नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक मैंने लिया है स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर। तो ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और मसाले के साथ साथ ही हम इसे भूनेंगे जब तक कि अच्छी तरह से तेल रिलीज़ नहीं होता। मसाले को हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर भुनना है जब तक कि उसमें से तेल रिलीज़ नहीं होता है। तो ये इसी तरह से मैं भूनती रहूँगी हाई फ्लेम पर जब तक कि तेल रिलीज़ नहीं होता। ये देखिए, मसाला ऐसा भुन जाएगा हमारा। तो ये मैंने लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए रख दिया था, ताकि अच्छी तरह से मसाला जो है वो तेल रिलीज़ कर दे। और अब हम इसे आधे मिनट के लिए फिर से भूनेंगे हाई फ्लेम पर। जितना हमारा मसाला अच्छी तरह से भुना जाएगा उतना अच्छा हमारा टेस्ट आएगा करी में। तो ये देखिए, मसाला हमने अच्छे से यहाँ पर भून लिया है। आधे मिनट तक मैंने हाई फ्लेम पर भी भुना है फिर से, और तेल इस तरह से रिलीज़ हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो हमें ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं करना है, थिक ही ग्रेवी रखना है हमें। तो यहाँ पर मैंने आधा ग्लास पानी ऐड किया है और 4 से 5 इमली के टुकड़े ऐड कर दिए हैं। और ये मैंने टमाटर भी एक ले लिया है छोटा, जिसे इस तरह से टुकड़े कर दिए हैं, और ढेर सारा हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया, और इसे करेंगे मिक्स। तो ये अच्छी तरह से हमने यहाँ पर मिक्स कर लेना है। आप इमली की जगह पर यहाँ पर कोकम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इमली स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें टमाटर का भी इस्तेमाल किया है। और इसी तरीके से आप ये करी बनाइएगा जैसे मैंने बनाया है। तो ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे ढक कर रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। ज़्यादा हमें नहीं रखना है, बस 3 से 4 मिनट तक हम इसे पकाएंगे लो फ्लेम पर।
आलू के हमने छोटे टुकड़े किए थे तो वो गल भी गए हैं क्योंकि हमने उसे भूना है और 3 से 4 मिनट अभी भी हमने इसे लो फ्लेम पर पकाया है। तो आलू आपके गल गए हैं या आप नहीं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आलू के छोटे टुकड़े हैं तो वो जल्दी गल जाएंगे और आलू भी अच्छी तरह से गल गया है। और ये हमारी प्रॉन्स पोटैटो करी बनकर तैयार है जो बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी और गर्मा गर्म इसे सर्व लिया है सर्व। तो आप भी इसी तरीके से ये प्रॉन्स ग्रेवी की रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, सभी को बहुत पसंद आएगी। और इसे सर्व करने के बाद गार्निश कर लिया है मैंने हरे धनिए के साथ। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।